नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस डिस्कशन फोरम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज फिर हैं सिंधु कुमार झा और आज हम दोनों आपस में बातचीत करेंगे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंधों के ऊपर में। खास करके आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश गए थे और वहाँ पे बांग्लादेश का शायद 50वां साल मनाया जा रहा था। 1971 में बांग्लादेश अलग देश बना था। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जो सबसे उसमें खास करके जो हम जो विशेष रूप से इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच जो एक नदी के वाटर शेयर करने की बात है, तीस्ता नदी का जो जल है जो आता है वहाँ से तिब्बत से निकलता है और हिंदुस्तान आता है और फिर हिंदुस्तान से वो बांग्लादेश में जाके गिरता है। तो ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चलता रहा, लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं सिंधु कुमार झा से। वो क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों के ऊपर? देखिए, ये बेसिकली ऐतिहासिक विरासत में मिला है और ये मुद्दा जो है बहुत आसान नहीं है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील इसलिए है कि इससे दोनों देशों के किसान जुड़े हुए हैं। अगर आप एक देश के किसान के लिए पानी छोड़ेंगे या वहाँ के फसल के लिए छोड़ेंगे तो जो दूसरा देश का जो किसान है वो भड़क जाएगा, वो विद्रोह कर देगा। तो ये इसीलिए सेंसिटिव है। बेसिकली ये तीस्ता नदी हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है। मैं नाम बोला, मोहनीहार कोई ग्लेशियर है, वहाँ से वो निकलती है और लगभग ये 400 किलोमीटर लंबा ये लंबी नदी है और टोटल इसका है 32,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। ये दरअसल 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी से नेपाल का एक समझौता हुआ था। हमको लगता है जब सुगौली की जो संधि हुई थी एंग्लो नेपलीज वॉर के बाद, उसी के आसपास की ये कहानी है। तो उसमें नेपाल ने पूरा राइट्स तीस्ता रिवर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। मतलब मोर देन 80% समझिए कि वो राइट्स दे दिया था। तो ये कहानी है। लेकिन 1947 में आज़ादी से जस्ट पहले जब बॉर्डर का डेलिनिएशन की बात चल रही थी, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान का जो सीमांकन हो रहा था, रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ को कहा कि ये जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है ये भी ईस्ट पाकिस्तान में शामिल कीजिए, ताकि वो चाह रहे थे कि जो रिवर जो है वो बांग्लादेश में ही आज ईस्ट पाकिस्तान में रहे, तीस्ता रिवर। ये पाकिस्तानियों का डिमांड रहा, पाकिस्तानियों का डिमांड था। जो जलपाईगुड़ी को भी और दार्जिलिंग को भी आप दे दीजिए, ताकि उनका जो ये रिवर वाला जो ये रिवर बेसिन है वो सब सारा कवर हो जाए। जिसको रेड क्लिफ ने नहीं माना, क्योंकि हिंदू महासभा ने और तमाम लोगों ने उस समय में कई मुद्दों पर तो ये 1947 में भी तीस्ता का मुद्दा ये उठा था। बाद में 1983 में एक एडहॉक एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। मैंने बांग्लादेश के बनने के बाद 71 के बाद जब थोड़ा स्थिर हुआ बांग्लादेश, तो फिर जब डेवलपमेंट की बातें शुरू हुई बायलैटरल, तो 1983 में एक एडहॉक व्यवस्था किया गया था जिसमें ये कहा गया कि भाई 36% बांग्लादेश को दीजिए और 39% इसका वाटर जो है इंडिया यूज़ करे, और जो रिमेनिंग जो 25% था उस पर कोई मतलब अस्पष्टता थी, उस पर क्लैरिटी नहीं थी कि क्या किया जाए। 2011 में आपको याद होगा मनमोहन सिंह ढाका गए थे और उसमें ममता बनर्जी को भी जाना था। वो तो फाइनल हो चुका था। हाँ। ममता बनर्जी ने अड़ंगा लगा दिया। नहीं, तो उसमें क्या फाइनल हुआ था? फाइनल ये हुआ था कि भाई जो है ये 36 को बढ़ा के थोड़ा और बढ़ा दीजिए, और बांग्लादेश कहता था कि हमें कम से कम 48-49% मिलना चाहिए, मतलब लगभग आधा हमको पानी दीजिए। तो मनमोहन सिंह की सरकार उस समय में एक्सेप्ट कर चुकी थी, जो 50% बांग्लादेश को तय हो गया था। लेकिन ये बंगाल की अपनी जो इसको हम कह रहे हैं ना कि कभी कभी फॉरेन पॉलिसी पर जो राज्य हैं वो हावी हो जाते हैं। कभी कभी नहीं, आप देखिए सिर्फ बंगाल की बात छोड़ दीजिए, बंगाल आप जब भी बांग्लादेश से बात करेंगे आपको बंगाल के लेना पड़ेगा। जब आप श्रीलंका से बात करेंगे आपको तमिलनाडु को इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश से बात करने पर असम को भी लेना पड़ेगा, असम को भी लेना पड़ेगा, जिसका बॉर्डर लगता है। एक्चुअली जो भी राज्य हैं, मिजोरम, क्योंकि आखिर जो नेशनल इंटरेस्ट इसीलिए तो कहा जाता है ना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है
कि जो नदी है, जो 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 समुद्र है, ये नेचुरल, ये सबके लिए है। और आप एज पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आप पानी को रोक नहीं सकते। ये मैंने ममता बनर्जी के कई समर्थकों ने इस बात को कहा है, और मतलब अपना नाम नहीं बताते लेकिन कहा कि नहीं, इस बार हमको फैसला लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भी मुझे लगता है कि चाहते हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी गए थे। हाँ, जाने के पहले ममता बनर्जी भी आई थी। यस यस, मुझे याद है, आपको याद होगा। देखिए असली बात क्या है कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, उनके पास भी कंपल्सन है, जो प्रधानमंत्री है देश का, उनको ये भी लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा दिन तक इसको टाल मटोल करेंगे तो चीन जो है सो इसका नाजायज फायदा उठाएगा। बैराज बना ही रहा है, बना रहा है बैराज। तो अब हम इसको, अच्छा दूसरी बात है भाई, एक ही प्रदेश से बना, दो अलग बना, एक हिंदुस्तान का हिस्सा रह गया, दूसरा पाकिस्तान का हिस्सा चला गया, तो इस पर कुछ मुद्दा, हाँ ये बात अलग है, जब भी मुद्दा उठता है तो बंगाल फर्स्ट कह के ममता बनर्जी बोल देती हैं, और उसमें विपक्ष की भी पार्टियां जो ममता बनर्जी के खिलाफ भी हैं वो भी आके उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। तो ये कि एक कंपल्सन है, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं कि ये यही दो बंगाली में इस तरह की बात है, बाकी जगहों में आप देखिए जो साउथ इंडिया में जो मुद्दा भी जल के ऊपर में, इसका देखिए दरअसल और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका इकोनॉमिक्स को आप समझिए। ये बेसिकली नदी, ये पानी का जो बंटवारा है, ये सिर्फ बैराज पर बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। नहीं, सिंचाई के लिए बेसिकली होता क्या है, दिसंबर से जो मार्च होता है, लीन पीरियड होता है। उस लीन पीरियड में क्या होता है, वो इंडिया जो है अपना पानी नहीं छोड़ता है। पानी नहीं छोड़ता है इसलिए कि उसका जो नॉर्थ बंगाल का 6 झीलें हैं, 6 झीलों को तीस्ता नदी कवर करती है नॉर्थ बंगाल का, जिसमें दार्जिलिंग है, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, आपका कूच बिहार, ये सब, जलपाईगुड़ी तो है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, अब इस पर बताएं कि जैसे ममता बनर्जी ने कहा था, उसने एक चीज़ और भी उसने कहा, हमेशा बोलती है कि आप हमारे यहाँ भी पानी का फ्लो कम गया है, तो इसको, इस तीस्ता को बाकी जो नदियां हैं उससे लिंक कीजिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे सारी नदियों को जोड़ने का। तो ममता बनर्जी इस बात को भी कह रही है कि उसको बढ़िए, जिसमें कि नदी रिवाइव कर सके। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आखिर रास्ता क्या निकलता है? आखिर रास्ता देखिए, रास्ता क्या होता है, जब बाहर का टाइम होता है, मानसून में क्या होता है, देखिए दोनों स्थितियों को समझिए आप। मानसून में जब पानी आ जाती है, तीस्ता नदी में पूरा पानी बढ़ जाता है, तो भर जाता है, तो जलपाईगुड़ी का जो बैराज है वो खोल देती है ममता, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसको खोल देती है। तो वो जो पानी जाता है बांग्लादेश में, तो उसमें पूरा समझिए उनका जो खड़ी फसल है वो नष्ट हो जाती है, धान वान का फसल सब नष्ट हो जाता है। कुछ उसमें रहने लायक नहीं होता है, खाली कीचड़ उचड़ पहुँच जाता है। तो ये तो हुआ बरसात की बात। और ये जो जिसमें मांग रहे हैं दिसंबर टू मार्च, ये जो पीरियड है, इसमें कम से कम 2 करोड़ बांग्लादेश के लोगों का जीवन चलता है। मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं, अगर पानी नहीं है तो कहाँ से मछली मारेंगे? मतलब वो तो और पटसन का यानी जूट, आपका टी और चावल, राइस, टी एंड जूट, ये 3 चीज़ ये दिसंबर से मार्च तक पानी न मिलने के कारण प्रभावित होता है बांग्लादेश। मतलब शेख हसीना यहाँ तक कह गई कि आप इसको शेयर करिए तो हम आपको हिल्सा मछली, कौन सा मछली बोलते हैं उसको, हिल्सा मछली जो बंगालियों का हिलिस कहते हैं, हिलिस बोलते हैं, हिल्सा पद्मावती में होता है, वो भी मैं आपको दूंगा सारे बंगालियों को अपीज करने के लिए। लेकिन वही बात, अब देखिए ये निकलता है, ये नदी निकलती है हिमालय से, सिक्किम होते हुए मोनिहार ग्लेशियर से मैंने जो बताया निकल के आती है, और ये बांग्लादेश कवर करते हुए फिर ब्रह्मपुत्रा में जाके मर्ज कर जाती है। तो ये जो है ना पूरा एक एरिया को कवर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें बांग्लादेश के 2 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। 2 करोड़ लोगों का जीवन, सरकार का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। विपक्षी लोग हल्ला कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने इस पर फैसला नहीं हुआ, जबकि वेस्ट बंगाल का 1 ही करोड़ पॉपुलेशन इस पर है और बांग्लादेश का 2 करोड़ पॉपुलेशन। और देखिए इस चुनाव के खास करके 2 मुद्दे ऐसे आए, एक तो जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा मुद्दा जो हम लोग जिसके बारे में चर्चा करते हैं, इकोनॉमी वाला। तो ये बंगाल का चुनाव के चलते इस तरह का तीस्ता के ऊपर एक बार फिर फैसला नहीं हो पाया। उसके अगर ये सरकार इस पर कुछ डिसीजन लेती, सबसे बड़ा डाइवर्जेंट भारत बांग्ला, इंडो बांग्ला जो बायलैटरल रिलेशन है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है, तीस्ता। बाकी सब मुद्दे आपका जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो आपने ठीक कर लिया, आपने शरणार्थियों की बात को ठीक कर लिया, इवन कि सीएए और एनआरसी पर भी वो बांग्लादेश को इंडिया ये बताया है कि ये मेरा इंटरनल मामला है, इससे बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं। तो खैर इस पर वो मतलब चुप है।
लेकिन तीस्ता का जो मामला है ना, और सीधा सीधा जो है ये रोजगार और पेट से जुड़ा हुआ और आम आदमी के रोजगार से जुड़ा हुआ आम आदमी मामला है। का यही हाल नॉर्थ बंगाल में भी है। अगर आप तीस्ता का पानी बांग्लादेश को देते दिए हैं तो फिर आप हाँ, मान अब लीजिए अब- दिल्ली की सरकार कहती है कि दे दो हमको कोई मतलब नहीं, जैसे नमूद्री पात बोल दिए थे 62 में, जो कौन हिमालय देखता है, केरल से बहुत दूर है, तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। भाई आप जो है जहाँ से वो नदी जाती है उसके बारे में आप सिंधु नदी को देखिए ना, सिंधु नदी का क्या चल रहा है। सिंधु नदी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, वो वहाँ भी उसके लिए वो लाइफ लाइन है। एक ही मुद्दा नहीं, कहीं भी आप यहाँ पे जो साउथ इंडिया की जो बात मैं कर रहा था, कावेरी कावेरी दिल्ली, पंजाब हरियाणा, सब जगह उस तरह की बातें हैं। तो जहाँ जहाँ भी एक ही राज्य से या दो देश बने हैं, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, ब्रह्माचलानी इस बात को रोज लिखता है कि अब जो आने वाला जो होगा युद्ध जल को लेकर के होगा। इसमें एक चीज़ और है, बहुत सारे आयोग बने हैं, मतलब कमीशंस बनाए गए हैं, बहुत सारे जो वाटर के एक्सपर्ट हैं, जो हाइड्रोलॉजिकल डेटाज कलेक्ट करते हैं, ये सब भी फेल हो चुके हैं। डेटा करेगा काम, यहाँ तो पॉलिटिकल मामला है, बोर्ड का मामला है। किस मंथ में कितना क्यूसेक पानी आया, कितना पानी रहा, कितना पानी बह गया, इसका डेटा, मुकम्मल डेटा आज तक हिंदुस्तान के साइंटिस्ट सबको नहीं मिल पाया है, किसी भी नदी का। ये झूठ मूठ में बैठ के सब लोग करते हैं कि इतना डेटा है, व्यवस्था नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, और इसीलिए हमारे यहाँ जो लाइव रिवर्स थी वो सूख गई, और जो जहाँ पर नदी नहीं थी वहाँ पानी जा रहा है। तो यही सब एक बहुत बड़ा कारण है। और यूरोप में देखिए बहुत सारी नदियाँ सूखी हुई थी, वो आप देखिए जाके कितने पानी है। मैंने टाइम्स खुद देखा है, जिसके बारे में सुनते थे, पानी नहीं, एकदम क्लीन वाटर। और हमारी जो जमुना नदी का हाल देखिए, पूरे जमुना नहीं, गंगा, जमुना, नर्मदा, सबको हम लोगों ने देखा किस तरह सूखी। खैर चलिए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके ऊपर हम लोग बात करना चाह रहे थे, हमने इससे जुड़े हुए कई चीज़ों के ऊपर में बात किया है। और ये देखिए अभी चुनाव का टाइम था, अभी वही मैं उसी के बारे में कहा। मोदी ने अभी आश्वासन भी नहीं दिया, आपने गौर किया होगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बातें हुई, लेकिन बातें हुई, विचार करेंगे, बंगाल वहाँ पे, हाँ बंगाल के कारण। अगर अच्छा इसी मौके में थी ममता बनर्जी जी, कुछ तुम बोलो तीस्ता पर, तब हम तुमको बताते हैं चुनाव में। मोदी समझ गए इस चीज़ को, क्योंकि 2015 में मोदी गए थे। हाँ, तो ये था 25% जो पानी का शेयर है ना, ये विवाद का विषय है, जिसको भारत नहीं छोड़ रहा है। ये असली मुद्दा है। 36 से वो 48 कह रहा है कर दीजिए, माने असली 12-13% और ज़्यादा। लेकिन आज 25% जो है ना, देखिए आप वाटर का बात ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में एक फैक्टर है आपका, वो बगल का, आपके मतलब आपका खुद का हिस्सा था, और आज वो ऐसे जगह बैठा हुआ है जहाँ दूसरी तरफ आपका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। तो इस बात को सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसको इस बात को समझ में है, तो आप ज़्यादा दिन तक इसको टाल नहीं सकते हैं, जो हमारी समझ है। देखिए एक चीज़ ये भी है कि भूटान से तो खैर हमारा दूसरे तरह का संबंध है, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं इंक्लूडिंग नेपाल, उन सब की तुलना में बांग्लादेश के साथ आपके सबसे गहरे और कल्चरल रिलेशन, मजबूत रिलेशन, ऑल सेड एंड डन। देखिए रिलेशन तो मेरा नेपाल के साथ भी बहुत अच्छा था भाई। हम नहीं, नेपाल जो है हमेशा टाइम टू टाइम चाइना कार्ड दिखाता है ना। बांग्लादेश ने आपको कभी चाइना कार्ड नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखिए ऐसा वहाँ के एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम बांग्लादेश को नहीं करेंगे। विपक्ष की पार्टियां वहाँ पे इस बात को बार इस बात को मुद्दा उठा रही हैं, इसलिए विपक्ष की पार्टी तो प्रो पाकिस्तान है वहाँ, हाँ तो ठीक है, जिसको बांग्लादेश की जनता वो सबसे बड़ा फैक्टर वही है, वो जो हिफाजत है, इस्लामिक हिफाजत। लेकिन आप देख लीजिए कि ये इस बात से हम अलकायदा से जुड़ी हुई नहीं, तो हम इसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा उसको वो चलेगा। देखिए पॉपुलेशन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, तो कुछ पॉपुलेशन का एक हिस्सा अगर जिहादी मानसिकता है, इंडिया में नहीं है क्या, तो सब जगह है, तो वो चीज़ चलेगा। और शेख हसीना जो है ये बहुत फूक के चले, हालांकि अपीज भी कर रही हैं, उनका अपीजमेंट का भी आ रहा है, लेकिन वो प्रो इंडिया है, मतलब लेकिन मिला के प्रो इंडियन है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को मेरा ये मानना है कि इस तीस्ता को हमेशा के लिए, जैसे आपने और सारे डिस्प्यूट, कुछ रास्ता निकालना चाहिए, आपने सारे डिस्प्यूट खत्म कर दिए, और ये एक ऐतिहासिक आपका लैंड डीलिंग हो गया। नहीं, किसी भी डिस्प्यूट का रास्ता तो निकालना चलेगा, नहीं तो कैसे विकास कैसे होगा, परिस्थिति कैसे होगी। तो खैर इस मुद्दे से जुड़ी हुई कई चीज़ों के बारे में हमने बात किया है, और जब अगली बार हम मिलेंगे तो फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं, और इस मुद्दे पर कई चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए और बात करने के लिए सिंधु कुमार झा को भी हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।